अब तुबा अव्वल यमन का बादशाह है। जब ये मदीना तैयबा से गुजरा तो 400 उलमा उसके साथ थे। तो उन उलमा ने कहा कि हम तो आपके साथ आगे नहीं जाएंगे। उसने कहा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हमने अपनी किताबों के अंदर पढ़ा है नबी आखिर ज़मा, महबूब खुदा, हबीब खुदा, ताजदार अंबिया और अल्लाह के प्यारे महबूब इमामुल अंबिया ने तशरीफ लाना है। सरकार अलैहिस्सलाम की हिजरत गाह यहाँ पे होगी। सरकार अलैहिस्सलाम का मज़ार पुरअनवार इसी शहर के अंदर होगा, इसी जगह के ऊपर होगा। हम इस जगह को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो हजरत तुबा अव्वल जो है वो बादशाह, उसने कहा कि अगर आपने यहाँ पे रहना है तो फिर ऐसे नहीं रहोगे। मैं तुम 400 उलमा के लिए यहाँ पे घरों का एहतमाम करता हूँ और तुम्हारी शादियों का एहतमाम करता हूँ। तुमने यहाँ पे रहना है। और 400 घर बनाए गए, उलमा की शादियां करवाई गई और फिर उनमें से एक आलिम जो सबसे बड़ा आलिम था उसे खत लिख दिया कि या रसूलल्लाह, मैंने अपने उलमा से सुना है कि आपने तशरीफ लाना है। हुजूर, अगर मैं जिंदा रहा तो आपके कदमों में पहुंचूंगा, आपकी खिदमत करूंगा। या रसूलल्लाह, अगर मैं ना हुआ तो मेरा ये खत है आपके पास पहुंचे तो मेरा सलाम भी कबूल कर लेना और मुझे अपने गुलामों में भी शामिल फरमा लेना। और फिर उसने एक 2 मंजिला घर बनवाया और जिस घर के मुतालिक उलमा को वसीयत की, ये 400 घर तुम्हारे हैं, इनके अंदर तुम रहना, तुम्हारी नस्लें रहें, लेकिन ये जो घर है ना, इसकी देखभाल भी करना और इसकी संभाल भी करना। जब सरकार अलैहिस्सलाम आ जाए तो उन्हें ये घर मेरी तरफ से पेश कर देना। हालांकि उस टाइम पूरे अरब के अंदर, पूरी हिस्ट्री के अंदर डबल स्टोरी मकान का कोई कंसेप्ट नहीं था कि 2 मंजिला मकान बनाया जाए, इसका तस्वुर नहीं था। वाहिद घर था। डबल स्टोरी महज इसलिए बनाया गया ताकि लोगों को पता चले और लोग पूछे कि मियां ये डबल स्टोरी घर क्यों बनाया है, ये किस वजह से बनाया है, ये तो हमने अजीब चीज देखी है। लोग पूछें तो उनको बता देना ये अजीब चीज नहीं है, ये इमामुल अंबिया के लिए हमने घर बनवाया है। घर बन गया। जब सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए ना, 1000 साल बाद सरकार अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा के अंदर तशरीफ लाए। 1000 साल पहले लोगों के दिलों के अंदर तरबियत हो रही थी कि लोगों वो महबूब आने वाला है, इमामुल अंबिया आने वाला है, महबूब खुदा आने वाला है। 1 साल से लोगों के दिलों के अंदर तरबियत हो रही थी और उन तक ये पैगाम पहुंच रहा था कि महबूब आने वाले हैं, महबूब आने वाले हैं। एक दिन ऐलान हुआ मदीने की गलियों के अंदर, तालाल बद्रु अलैना मिन सनियतिल विदाई वजबत शुक्र अलैना मा दाई लिल्लाहि दाई। मदीने की गलियों के अंदर बच्चियां 10 बजा के कह रही हैं, लोगों वो देखो 14वीं का चांद निकल आ गया है। तालाल बद्रु अलैना, लोगों वो देखो 14वीं रात का चांद निकल गया है। वाजबत शुक्र अलैना, लोगों हमारे ऊपर शुक्र करना वाजिब हो गया है। क्यों? मा लिल्लाहि दाई, कि वो महबूब तशरीफ लाए हैं जो बंदों को रब से मिलाने के लिए आए। ये मदीने की बच्चियां मदीने के अंदर कसीदे पढ़ रही हैं। सरकार अलैहिस्सलाम के सामने सारे सहाबा खड़े हैं, गुलाम खड़े हैं। सरकार अलैहिस्सलाम को कहा, या रसूलल्लाह, हमारे यहाँ तशरीफ लाइए। सरकार अलैहिस्सलाम का कितना प्यारा जुमला है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना है, मेरी ऊंटनी की लगाम को छोड़ दो, जहां जाना है इसको पता है मैंने कहां जाना है। 1000 साल पहले बना हुआ घर है और लोग देख रहे हैं कि सरकार की ऊंटनी कहां पे जाएगी। सरकार अलैहिस्सलाम की ऊंटनी चलती चलती उसी घर के सामने बैठी जो 1000 साल पहले तुबा अव्वल ने मेरे आका रहे तहियत व सना के लिए बनवाया था। ये बताओ, उस ऊंटनी को किसने बताया? ये वो घर है, ये वो जगह है, ये वो मकान है, ये वो जगह है जो सरकार अलैहिस्सलाम के लिए 1000 साल पहले मुंतखब हो गई है। ऊंटनी को किसने बताया था? तो जनाब, जिस ऊंटनी के ऊपर मेरे नबी बैठ जाते हैं उस ऊंटनी को भी अल्लाह इल्म अता फरमा देता है। ऐ ऊंटनी, तूने आम जगह पे नहीं बैठना है, जो मुस्तफा के लिए मुस्तखस जगह है ना, मुख्तस जगह है, तूने वहां पे जाके बैठना है। ऊंटनी वहां पे जाके बैठती है और एक सहाबी आए और उसने अपने पैर से ऊंटनी को थोड़ी सी ठोकर लगाई कि ये थोड़ा सा जरा आगे हो जाए। हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो वहां पे मस्कन था। उन्होंने कहा, खुदा की कसम, तेरे और मेरे दरमियान अगर
آج اسلام نہ ہوتا تو تیری گردن کاٹ دیتا. تو میری خوش قسمتی ہے کہ سرکار کی اٹھنی میرے گھر کے سامنے بیٹھ گئی ہے اور تو اس کو اٹھانا چاہتے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم یہاں پہ رہیں گے. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے اندر رہیں گے اور وہ گھر سرکار کے سامنے وہ پیش کیا گیا اور لوگ مختلف لوگ ملتے آئے. توجہ کرنا محبت سے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار لوگ ملنے کے لیے آئے. ایک شخص ابو لیلہ جس کا نام تھا, جس کے پاس وہ خط موجود تھا جو طوبہ اول نے 1000 سال پہلے سرکار کے نام لکھا تھا. حضور اگر آپ کی ولادت کے وقت, آپ کی بعثت کے وقت اگر میں زندہ ہوا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا اور آپ کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤں گا. اگر نہ ہوا تو حضور یہ میرا جو ہے نا خط آپ کے پاس پہنچ جائے, مجھے اپنے غلاموں کے اندر شامل فرما لینا اور مجھے اپنے غلاموں کی صف کے اندر داخل فرما کے قیامت والے دن میرے حال کے اوپر بھی رحم فرما دینا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بے شمار لوگ ملاقات کے لیے آئے. جب وہ ابو لیلہ آیا نا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو لیلہ, وہ جو طوبہ اول کا خط تیرے پاس ہے جو میرے نام لکھا گیا ہے وہ خط تو ذرا پیش کرو. وہ خط تو پیش کرو. حضرت ابو لیلہ کہتے ہیں پہلے میں تذبذب کا شکار تھا, میں جو ہے نا سوچو بچار کے اندر تھا کہ یہ وہ محبوب ہے کہ نہیں ہے. خط میری جیب کے اندر تھا کہ محبوب کو خط دوں کہ نہ دوں, میں سوچو بچار کے اندر تھا. جب محبوب نے مجھے کہا اے ابو لیلہ وہ خط کسی اور کے لیے نہیں ہے, وہ خط نہ محمد کے لیے ہی لکھا گیا ہے اور وہ کوئی اور محمد نہیں ہے, میں ہی وہ محمد ہوں جس کے لیے 1000 سال پہلے یہ محبت بھرا خط لکھا گیا ہے. تو حضرت ابو لیلہ کہتے ہیں میں نے خط پیش کیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خط پڑھا, مسکرائے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں جتنے بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں تم میں سے کوئی بھی بندہ طوبہ اول کے متعلق بدگمانی نہ کرے اور اس کو برا نہ کہے. وہ میرا دیوانہ تھا, میں اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں.